अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चने की दाल की शामी टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शामी कबाब इतने जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और टेस्ट तो इतना ज़्यादा लाजवाब होगा कि एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो हाथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्योर देसी अंदाज में ये मैं कबाब आपको बनाना बताऊँगी, किसी भी मशीन का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल ली है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और दाल हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब इसको एक पैन के अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा दाल के कबाब बना रहे हैं तो इसके अंदर पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने दाल यहाँ पर 2 घंटा पहले से भिगो कर रखी है तो इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है। आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप वेजिटेरियन हैं यानी कि आप किसी भी किस्म का मीट नहीं खाते तो आप इसमें मीट को स्किप कर दीजिएगा। सिर्फ दाल के कबाब भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अब इसके अंदर 4 से 5 लहसुन के जवे शामिल करेंगे। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच ही इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टुकड़ा इसके अंदर दालचीनी का शामिल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर 2 से 3 लौंग शामिल करेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर ज़ीरा शामिल करेंगे और 3 से 4 इसके अंदर साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और पानी भी बिल्कुल ड्राई आउट हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे आधे घंटे बाद पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और दाल भी हमारी अच्छे तरीके से गल गई है। दाल को हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है और आप देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अगर इसके अंदर थोड़ा पानी आपको लगे तो आप इसको फुल आंच करके पानी को अच्छे से सुखा लीजिएगा। अब हवन दस्ता हर घर में आसानी से अवेलेबल होता है तो आपने इसको कुंडी के अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा भी पेस्ट की शक्ल नहीं देनी, बस इसके अंदर जब हल्के हल्के दाल के दाने आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट कर लें कि अगर आपको मसाले कम लगें तो इसमें मसाले आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे मसाले कम लगे हैं तो इसमें मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और शामिल की है। आधा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर गार्लिक और जिंजर का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा स्टिकी है तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेंगी। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हमने इसको कबाब की शक्ल दे लेनी है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा मसाले शामिल नहीं किए और बहुत ज़्यादा इसके अंदर चिकन का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इतने ज़्यादा ये मज़ेदार और रेशेदार हमारे कबाब बनकर तैयार होंगे कि सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। आप यहाँ पर देखें कि हमने इसके कबाब जो है वो बना लिए हैं और तकरीबन आधा किलो दाल से और 1 पाव चिकन से 40 से 50 आपकी शामी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो अब यहाँ पर देखें कितनी सारी हमारी शामी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। कबाब को अंडे के अंदर डिप करेंगे और इसके बाद इसको हमने फ्राई करना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, बस थोड़े से ऑयल के अंदर ही हमने इनको शैलो सा फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर देखें कि 3 से 4 मिनट में इसके एक साइड पे गोल्डन कलर आ गया है तो हमने इसकी साइड पलट देनी है। और आप देखें कितने खूबसूरत से हमारे शामी कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा रेशेदार और मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। और आप देखें कि इसके अंदर बिल्कुल भी हमने कोई एक्स्ट्रा मसाले या किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल देसी अंदाज में हमने ये कबाब बनाकर तैयार किए हैं और बहुत ज़्यादा ये रेशेदार बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारे ये कबाब बनकर तैयार होंगे। उनका टेस्ट तो इतना ज़्यादा लाजवाब होगा कि आप मार्केट के कबाब जो हैं वो भूल जाएंगे।
तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।